ये देखो यहाँ पर एक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आया है 27 सितंबर को, आज ही आधे घंटे पहले आया। मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं 2 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन। देखिएगा यहाँ पर एक युवा ने क्वेरी की थी कि एलडीसी परीक्षा जो कि जुलाई 2026 में आयोजित होगी, अब ये आपके 5 से 7 जुलाई 2026 में अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की वैकेंसी के पदों की संख्या 3 से 5 हजार होने वाली है, मान के चले। पदों की संख्या खूब है, बस पढ़ने वाला चाहिए। मेरे साथ जो आएगा उसका मैं सिलेक्शन करूंगा। इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर 16 फरवरी 2026 से पहले आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं सीईटी 2024 लास्ट ईयर की सीईटी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ा है। सीना ठोक करके 150 में से 125 प्रश्नों के प्रूफ दिए थे। तो यहां एक बार फिर से आपका विश्वास है कि आप सभी साथियों ने, लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के पास में सीईटी की योग्यता है, तो एलडीसी में ये आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, एलडीसी के अंदर ये फॉर्म भरने वाले, लेकिन क्या क्या योग्यता चाहिए वो भी बताने वाला हूं। योग्यता में थोड़ा सा कंप्यूटर का कोर्स चाहिए, ओ लेवल का, जो अभी आप कर सकते हो। 2 महीने लगेंगे, अभी 9 महीने पढ़े, 9 महीने में कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हो। आपकी चाहे 2,500 रुपए का कोर्स है, जाओ नजदीकी कंप्यूटर कोर्स कर लो, नजदीकी इमेज वगैरह जो करवाते हैं ये लोग, तो प्लीज आप लोग फॉर्म भरें। और जो मेरे साथ आएगा उसका मैं सिलेक्ट बोर्ड एलडीसी, बहुत शानदार नौकरी होती है। इवन माइंड में आपके अपनी टीम में भी कई ऐसे कंटेंट राइटर्स जो काम करते हैं जो एलडीसी में सिलेक्ट हुए थे पिछली बार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी सैलरी वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा। आज हाँ बिल्कुल नवीन तुम्हारा गांव, ठीक है, गणितों की बात है। तो सभी बच्चे आगे हैं, आज सारी चीजें बताऊंगा, सुनिएगा। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास अगर कोई विद्यार्थी है तो इसका फॉर्म भर सकता है। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। 12वीं पास अगर कोई है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर कोर्स चाहिए ओ लेवल का, जो सबसे छोटा होता है वो चाहिए होता है। सीईटी 12th होना चाहिए, सीईटी 12th होनी चाहिए आपके। यहाँ पर याद रखिएगा सीईटी 12th अनिवार्य है, बिना सीईटी 12th के फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट ईयर आपने सीईटी दी थी कि गुरुजी में, तो सीईटी मई 2026 में जो 12th वाली होगी वो देंगे। तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। प्रकाश, कैलाश, सोनू, भावना, बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ। 2026 के अंदर अगर आप सीईटी का फॉर्म भरेंगे और पिछली सीईटी अगर आपने नहीं दी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी कर रखी है, वो सारे बच्चे इसलिए जिन बच्चों में थोड़ी सी भी एकाग्रता है, थोड़ी सी भी पढ़ने का थोड़ा सा भी गट्स है, वो पढ़ सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। एक कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल का चाहिए, मैं अभी पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। उससे पहले एग्जाम कितने चरणों में होता है, एग्जाम के लिए आपका कौन कौन से पेपर होते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, बहुत सरल है टाइपिंग टेस्ट। पोस्ट कितनी आएगी, पदों की संख्या में फिर से कहूंगा, लास्ट ईयर जो पद आए थे वो 4200 थे, तो पद आपके मान के चलिए 3000 से लेकर के 5000 पद अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पदों की जब भी एलडीसी की वैकेंसी आती है वो हजारों में ही आती है। जमादार वाले बच्चे कह रहे हैं तो जमादार वाले बच्चे हैं, जाए ऐप के अंदर कोर्स पढ़े, एग्जाम डेट अभी आपकी उसका दिसंबर तक संभावित है। यहां बात करें एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम बात करें एलडीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर आपके सबसे पहले पेपर 1 होता है। ध्यान कि पेपर 1 जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, जिनमें आपके 50-50 नंबर के देखा जाए तो साइंस है, मैथ है और राजस्थान का जीके है। अब क्या क्या है डिटेल सिलेबस में वो भी बता दूंगा। सिलेबस में टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर डिटेल में पढ़ लेना। एक दिन ये पेपर होगा, उसमें बाद में इस पारी के बाद में एक पेपर और दिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर है। 150 प्रश्न है, 75 और अंक है 75 क्वेश्चन के 50-50, यानी कि आपकी हिंदी रहेगी 50-50 नहीं 100 नंबर की। तो पेपर 1 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, राजस्थान जीके। पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और ये होने के बाद में ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। ओएमआर पर होगा, अब वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब इसमें 40% लाना अनिवार्य है। 40% इसमें क्या है, न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। यानी कि अगर देखा जाए तो 200 का पेपर हुआ, 200 का 40% होता है, कितना होता है, 200 का 40%, 200 का 40% यानी 80 नंबर न्यूनतम आप लोगों को लाना अनिवार्य है। 40% अंक यानी कि 80 नंबर न्यूनतम इसमें लाना जरूरी है। ये जैसे हुआ रिजल्ट आएगा आप लोगों का, और रिजल्ट आते ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पिछली बार लगभग 15 गुना बुलाया गया था, ओल्ड सीटी के अंदर है 2024 वाली। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, 36% अंक है इसमें, जो 36 अंक है ना, 36 अंक है वो न्यूनतम है। 100 में से आपको कम से कम 36 नंबर लाने जरूरी है, वरना पास नहीं होंगे। लेकिन 36 आराम से आ जाएंगे। कैसे, मैं अभी बात करता हूं। जैसे हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, बहुत आसान है। मैं कहूं कि बच्चे में 20-20 नंबर आराम से डंके की चोट पे लेके आते हैं। और फिर हिंदी की एफिशिएंसी, इंग्लिश की एफिशिएंसी। गुरुजी दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पूरा टाइप करें, बढ़िया हाशिया बना करके अच्छे से आप उसको लिख पा रहे हैं, टाइप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो देखा जाएगा। इसमें थोड़े से नंबर कम आते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एफिशिएंसी और टाइपिंग में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, 100 में से शानदार नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट आपके डिसाइड होगी और लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी। रिटन एग्जाम का पेपर 1, पेपर 2, 150 प्रश्न, इन 150 में मैथ, साइंस और जीके है, इन 150 में 75 की हिंदी इंग्लिश है, 100 नंबर की, और ये भी 100 नंबर का। इसके बाद में सेकंड चरण में टाइपिंग होती है। इतना समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया।